अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इलेक्ट्रीशियन मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रीशियन। आज हम आपको बताएंगे P7.06 से लेकर P7.15 तक तमाम पैरामीटर की डिटेल देंगे आपको और उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बटन प्रेस करता हूँ PRG प्रोग्राम का। मेरे सामने P7 आ गया, मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ। अब मेरे पास आ गया P7.06। ये होता है वन डिस्प्ले स्टेटस, यानी कि ये स्क्रीन जो VFD पे लगी हुई है इस पे आप कौन सा स्टेटस देखना चाहते हैं। मतलब जब आपकी मोटर चल रही हो तो आप स्क्रीन पर क्या देखना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, किलोवाट, एम्पेयर वगैरह जो भी आप देखना चाहते हैं आप P7.06 से उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला पैरामीटर है P7.07। यह होता है अगर आपने कोई और स्क्रीन लगाई है VFD पर तो उस पर आप कौन सा स्टेटस देखना चाहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी, आउटपुट वोल्ट, इनपुट वोल्ट, मोटर कितने एम्पेयर ले रही है, यह सब कुछ। इसके बाद अगला पैरामीटर है P7.08। ये पैरामीटर होता है कि जब आपकी मोटर स्टॉप हो जाए तो फिर स्क्रीन पे कौन सा डिस्प्ले आए, मतलब फ्रीक्वेंसी, HZ वगैरह, किलोवाट। इसके बाद अगला पैरामीटर है P7.09। ये पैरामीटर P7.09 ये होता है स्पीड कैलकुलेशन के लिए। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ, इसकी वैल्यू है 100 इधर लिखा हुआ। आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे आपकी जो मोटर के RPM है वो उतना ही ज़्यादा आपको दिखाएगी। अगर ये 100 हो तो फिर आपकी मोटर उतने ही RPM दिखाएगी जितने की वो चल रही होगी। इसके बाद अगला पैरामीटर है P7.010। P7.010 यह होता है लाइन स्पीड कैलकुलेशन के लिए। इधर डेटा इंटर करता हूँ, इसकी वैल्यू 1.0 है। इसके बाद अगला पैरामीटर है P7.011। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। यह पैरामीटर रेक्टिफायर का टेम्परेचर दिखाता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये रेक्टिफायर का टेम्परेचर होता है। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इसके बाद है P7.012। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। ये होता है IGBT का टेम्परेचर, IGBT मॉड्यूल का टेम्परेचर। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होता है। इसके बाद अगला पैरामीटर है P7.013। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। ये इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है। ये वैल्यू भी सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। मैं इधर डेटा इंटर करता हूँ। अगला पैरामीटर है P7.14। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। ये इन्वर्टर के किलोवाट होते हैं, मतलब ये इन्वर्टर कितने किलोवाट सिस्टम चला सकता है। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इसके बाद है P7.015। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। ये इस इन्वर्टर के एम्पेयर हैं, यानी कि ये कितने एम्पेयर तक लोड चला सकता है। अगर इससे ज़्यादा एम्पेयर हो जाए तो VFD एरर दे देगी। आपको आज की वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।